हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 18 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं। कल हमने 17 नंबर तक क्वेश्चंस देख लिए थे। आज 18 नंबर तक क्वेश्चंस देखेंगे टेस्ट पेपर में। 18 से ही स्टार्ट करते। केमिस्ट्री है, इसमें पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, है ना। आइए स्टार्ट कर। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते किस में होंगे? जो भी रेडियो तत्व हमारे कहलाते हैं अंतिम रूप से वो परिवर्तित होते हैं सीसा में। ठीक है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। कैरामल का प्रयोग करेंगे। रंजक और जो खाद्य पदार्थ होती हैं उनको हम बनाने में कैरामल का प्रयोग करेंगे। कैरामल जो है उसको हम रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। किस पे आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी? तो वो हमारी आधारित है परमाणु क्रमांक पे, है ना। परमाणु जो क्रमांक है उस पे हमारी आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, उसी से ली गई है वो। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। कितना होगा एनटीपी पे किसी एक गैस के मोल का आयतन? 22.4 लीटर। तो 22.4 को हम 1 मोल का आयतन मान सकते हैं एनटीपी पे। ठीक है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक है शोधक अभिकर्ता। क्या है? शोधक अभिकर्ता जो है वो अपमार्जक है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो आरडीएक्स का पूर्ण रूप है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है जो आरडीएक्स का पूर्ण रूप है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? किसको बनाएंगे? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो वो हमारा है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट नाम का जो बहुलक है वो हम बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में प्रयोग करते हैं, पॉलीकार्बोनेट, है ना। पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। कैसे मिलाएंगे? सेंटिमेंटेशन की दर बढ़ाने में। सेंटिमेंटेशन की दर बढ़ाने में हम क्या करते हैं? पानी में फिटकरी मिलाते हैं। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? बोहलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? बोहलर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो मेथेनॉल जो है, मेथेनॉल जाना जाता है हमारा वुड एल्कोहल। मेथेनॉल जो है वो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है हमारा मेथेनॉल। ठीक है। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीडीटी का पूर्ण रूप है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या है डीडीटी का? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन जो है वो डीडीटी का पूरा नाम है। गैसोहॉल गैसोलीन और ये किसका मिश्रण है बोल रहा है? इथाइल एल्कोहल का मिश्रण है। गैसोहॉल और जो गैसोलीन है वो इथाइल एल्कोहल का मिश्रण है। पृथ्वी की आयु का आकलन हम किससे करेंगे? यूरेनियम डेटिंग से करेंगे। पृथ्वी की जो आयु का आकलन है वो हम यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है किससे करता है? अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण से रेडियो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। किससे होंगे? अल्फा कण से भी, बीटा कण से भी और गामा कण से भी रेडियो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइट्रियम। क्या कहलाएंगे? ट्राइट्रियम जो है वो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। जब हम इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तो वो कहलाता है ऑक्सीकरण, और जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं तो अवकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। ये फिर से क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अवकरण। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उसने पीएच स्केल और पीएच मान का निर्धारण किया था। पीएच मान और पीएच स्केल का निर्धारण किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। टेस्ट पेपर 18 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ हाजिर होंगे। आज 18 नंबर से 35 तक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं।
तो कल हम नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ हाजिर होंगे। कौन सा टॉपिक का टेस्ट पेपर है वो देख लेंगे। धन्यवाद।